राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। पता है, जब जब मेरे पापा थे इस दुनिया में ना, तो कभी नहीं लगा कि पापा बोलते ना, जैसे कि जिस जो चीज़ हो उसकी कदर इंसान नहीं करता। पापा भी थे हमारे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पीछे थे, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ली है, और ना पढ़ाना ना लिखाना ना शादी वगैरह कुछ भी नहीं उन्होंने किया हम लोगों का। लेकिन एक बात है, माँ बाप कैसे भी हों, उनका होना ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। ये बात बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है, शायद मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन जब पापा थे ना, तो कभी हम लोगों से बात नहीं की, कभी हम लोग से पूछे तक नहीं फ़ोन करके कि बच्चे कैसे हो। लेकिन उनको जब जाना था ना, 2 साल पहले से ही सबका ख्याल रखते थे, घर में सबसे बात करते थे फ़ोन पे। और भाई ने भी, दोनों भाई थे मेरे, उनके लिए सब कुछ करते थे वो लोग। उनके जो भी शौक़ थे भाई लोग पूरे करते थे, और वो अपने बच्चों को बाद में प्यार भी करने लगे थे। हम लोगों को, हम 4 बहन हैं, सबको फ़ोन करके हाल चाल सबका लेते थे, बात भी करते थे। पता है, अब पापा नहीं है ना, उनकी कमी बहुत खलती है हम लोगों को। क्योंकि एक पिता ये मायने नहीं रखता है अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे भी हैं। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ ये है, माँ बाप का होना ही बहुत बड़ी बात है। पापा ने भले ही हमारे लिए कुछ किया है नहीं किया, बट उन्होंने हमें इस दुनिया में लाए, दुनिया दिखाया, हमारे लिए यही काफ़ी है। मुझे नहीं मालूम पापा को कोई मिस करता, याद करता या नहीं, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती है। पता है, इंसान के पास जब कोई चीज़ होती है ना, उसकी कदर वो नहीं करता है, लेकिन जब वो चीज़ें दूर चली जाती है ना, तो इंसान को उसकी कीमत पता चलती है। मेरे पापा थे तो हम लोगों ने भी कभी उनकी कदर नहीं की, क्योंकि हमें ऐसा लगता था वो अपनी जिम्मेदारी से भागे थे, हमारी परवरिश नहीं किए, मम्मी को प्यार और सुख नहीं दिए जो एक पति पत्नी को देते हैं। सारी चीज़ों से पहले बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत परेशान किए, सताए, अपनी जिम्मेदारी से भागे। यही सारी चीज़ें सोच के हमें भी उनसे उतना लगाव नहीं था, लेकिन उनका जाना एक पल में, एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर दिया। पता है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे दिल में घुटन चल रही थी कि मैं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी।
इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। पापा का होना ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। पापा का वो लास्ट कॉल डेथ करने से 2 दिन पहले की। पापा बोले, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। पापा बोले, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं बोली, पापा क्यों टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ का? मेरे घर का मुकदमा चल रहा, मेरे पटीदार लोग से मेरा घर हड़प लिए वो लोग। पापा को वही केस तारीख पे जाना था कोर्ट में, पापा को वही टेंशन था। पापा बोले, बेटा मैं बहुत टेंशन में हूँ और आँख बनवाया हूँ, थोड़ा सा तकलीफ भी है आँख के वजह से, पता नहीं, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटा। और ये लोग जो हैं मुझे मार देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग मुझे मार देंगे बेटा। मैं हर रात सोता हूँ, जंग लड़ता हूँ, ये लोग कुछ ना कुछ मेरे साथ करते रहते हैं। बट मेरे साहब हैं जो मौलवी साहब, मुझे उन्होंने थोड़ा कुछ ज्ञान दे दिया है। पापा मेरे एक टेलर थे और एक मुसलमान चाचा थे, उनके यहाँ पापा कपड़ा सिलते थे। 12 साल के 20 साल पापा काम किए थे। पापा की डेथ हो गई थी तो वो अंकल आए थे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे पापा की। तो पापा हमेशा बोलते थे मुझे, सबको घर में बोलते थे, मेरे साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अपने साहब की बहुत तारीफ़ करते थे। तो उन्हें पापा थोड़ी बहुत बातें भी सिखाए थे, जैसे कि ताबीज़ जंतर बनाना और अपनी जो भी शक्ति जादू, मतलब जो भी कुछ भी करते हैं, नज़र टोना उतारना है, ताबीज़ बनाना, जंतर, पापा वो सीखे थे थोड़ा बहुत। तो हम लोग को भी कभी कभी बना के देते थे, तुम लोग पहनोगे तो तुम लोग को कुछ नहीं होगा, नज़र टोना किसी का नहीं लगेगा, सर में दर्द नहीं होगा। क्योंकि पापा से कभी कभी मैं बताती थी मेरा सर दुखता है, तो 1-2 बार पापा बना के दिए थे। तो पापा को थोड़ा नॉलेज था, लेकिन पापा हमेशा ये बातें बोलते थे तो घर में कोई पापा की बातों का सीरियस नहीं लेता था। बोलते थे इनका तो आदत है बड़बड़ करने का। लेकिन लास्ट टाइम पापा की डेथ होने से पहले पापा 2 दिन पहले मुझे कॉल किए, मेरा घर बन रहा था। पापा बोले, बेटा मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, परसों कोर्ट में जाना है और मेरे दोनों भैया आने वाले हैं। मतलब अपने बेटे को, मेरे बड़े वाले और छोटे वाले भाई को भैया बोलते थे, बच्ची बोलते थे बच्ची आने वाले दोनों मेरे भैया। मैं बोली, हाँ पापा। बोलते आने वाले हैं, तब वो लोगों को हम लोग बताएंगे। मैं बेटा कभी भी जीवन में अपनी जिम्मेदारी नहीं लिया, मुझे इस चीज़ का हमेशा अफसोस है बेटा। बेटा मुझसे गलती हो गया, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन बच्ची, पापा ऐसे ही बोले बच्ची हम पहले से बहुत सुधर गए, हम बहुत कुछ समझदार हो गई। तोरे मम्मी के कोई संभाले वाला ना रहा, कोई सपोर्ट करे वाला ना रहा। ऐसे वो लोग केस जीत गईलन उल्टा सीधा करके, और तार मम्मी अकेले हो गई। बच्ची हम तब पहले हम सही ना रहे, दारू उरू पियत रहे, हमार दिमाग बुद्धि पता नहीं कहाँ चल गल है, हमको कुछ समझ ना। लेकिन बच्ची अब बहुत देर हो गल है, लेकिन हम बहुत कुछ समझ गली बेटा। हमको मालूम है कि सही है कि गलत, हमार परिवार का है का ना।
हम कहे हाँ पापा। उस दिन पापा का बात सुन के आँखों में आंसू भर गया। उसके बाद हम कहे पापा आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ का पैसा की ज़रूरत हो या हम थोड़ा दें कुछ खर्चा के लिए। पापा बोले ना बेटा, हम अपने बच्चों को कभी एक रुपया नहीं दिया तो हम अपने बेटियों से पैसा लेंगे? नहीं बेटा, हाँ पता है बेटा, हम ना मर भी जाएंगे ना तो कभी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मेरे 2 बेटे हैं, मैं कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा उनके आगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कभी नहीं किया हूँ कोई चीज़, तो मैं अपने बच्चों के आगे हाथ भी नहीं फैलाऊंगा। पापा की ये बातें हमेशा कचोटती है मुझे। पापा जैसे बोले थे कि मैं कभी किसी का नहीं किया हूँ, जिम्मेदारी नहीं लिया, कभी किसी के लिए नहीं कुछ किया, तो अपने लिए भी कुछ किसी का मदद या किसी का पैसा, किसी का एहसान नहीं लेके जाऊंगा। और भगवान शायद पापा की सुन रहे थे। 2 मिनट भी नहीं लगा पापा को डेथ करने में। ऐसा हार्ट अटैक का झटका आया, पापा 2 मिनट में ख़त्म। ना किसी का दवा, ना किसी का दुआ, ना कुछ, ना पापा कुछ बोले। पापा कुछ नहीं बोल पाए। मम्मी को बोले पानी पिला दो, मम्मी पानी पिलाई और तुरंत उनकी जान निकल गई। इसीलिए मैं वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये था, मैं इसलिए बोली कि जिसके माँ बाप हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी, उनकी कदर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो अपने माँ बाप की, क्योंकि इंसान दुनिया में सब कुछ पा सकता है, लेकिन एक बार माँ बाप चले जाए तो कभी जीवन में कोई नहीं पा सकता। ना माँ बाप का प्यार, ना माँ बाप पा सकता है, क्योंकि माँ बाप के जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। निस्वार्थ रिश्ता जो खुद से अपने बच्चों से इतना प्यार करे। पापा कैसे भी थे, लेकिन कभी हम लोग से बदतमीजी से किसी गलत तरीके से कभी नहीं किया। बेटा ही पापा बोलते थे हमेशा। हाँ बच्ची, हाँ बेटा। थोड़ा मुंह के फट्टे थे, जो भी बोलना रहता था मुंह पे बोल देते थे। जुबान के कड़वे थे पर दिल के साफ थे, इसीलिए शायद भगवान को पसंद थे पापा। इसीलिए बोलती हूँ, माँ बाप कैसे भी अच्छे हो या बुरे हो, किसी के कुछ भी ये मायने नहीं रखता। माँ बाप का इस दुनिया में, इस जीवन में होना ही सबसे बड़ी मायने है। इसके लिए अपने माँ बाप की कदर करो। जिसके पास नहीं है तो उससे पूछो ये दुख क्या होता है, और जिसके पास है तो कदर करे। प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, कभी उन्हें दुख ना दें, क्योंकि हमने तो कभी भी पापा से गलत तरीके से बात नहीं किया, हमेशा पापा की रिस्पेक्ट किया हम लोग। भले पापा हम लोग को अपनी जिम्मेदारी से, अपने बाप के फर्ज से दूर रखे, हम लोग को कभी उनसे शिकायत नहीं था। शिकायत भी था पर हमने कभी उनसे कहा नहीं। अब तो कोई शिकायतें नहीं, ख़त्म हो गई, क्योंकि अब जो है ही नहीं तो उससे कैसी शिकायतें। और इंसान कोई भी हो, अपना परिवार जब तक रहता है तभी तक शिकायत होता है उससे। जब वो इस दुनिया में से चला जाता है तो शिकायतें भी ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए अपनी माँ बाप, परिवार की इज्जत करो, जो है उसकी कीमत पहचानो, क्योंकि एक बार इंसान इस दुनिया से जाता है दोबारा नहीं मिलता।
और किसकी ज़िंदगी कितने दिन तक है मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, वो चीज़ भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार, माँ बाप का होने इस जीवन में, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे जीवन में माँ बाप का होना ही सबसे बड़ा मूल्य है, क्योंकि वो है तो हमारी पहचान है।